राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल में सोन पापड़ी बनाने की एक आसान सी रेसिपी। पता नहीं क्यों बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी माँ या उनके पापा उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। मेरा बेटा अर्नव मुझे कई महीने से बोल रहा है, मम्मी सोन पापड़ी बना दो, सोन पापड़ी बना दो, और बस मैं डिले करती आ रही थी या किसी वजह से टाइम नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा चलिए आज बेटे की फरमाइश को पूरा कर ही देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाशनी बना रही हूँ। चाशनी में मैंने यहाँ पर 1 कप के जितनी चीनी डाली है, आधा कप के जितना पानी डाला है। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी एक छोटे से साइज़ का हमें नींबू ले लेना है, जिसका हमें जूस इस चाशनी के अंदर डालना है। तो चाशनी को हम बनने के लिए रख देते हैं कम से कम 17 से 18 मिनट के लिए। इसी बीच में हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बेस तैयार करते हैं जिससे सोन पापड़ी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ करीब 2 से 3 टेबल स्पून के जितना घी। ये जमा हुआ घी है, अगर ये पिघला हुआ घी होता 3 से 4 टेबल स्पून के जितना हो जाता। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब 1/4 कप के जितना बारीक वाला बेसन, साथ ही साथ 1 कप के जितना मैदा डाल रही हूँ। दोनों ही चीज़ों को मैंने पहले से छान लिया है। अगर इसमें घी ज़्यादा होता तो इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन मैंने यहाँ पर घी की क्वांटिटी को कम रखा है तो इसको भुनने में करीब 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए इसको लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। इसको हमें एकदम लम्स फ्री बना के तैयार करना है। इसी बीच में मुझे याद आया, चाशनी को ठंडा करने के लिए मुझे कोई नॉन स्टिकी चीज़ चाहिए और मेरे पास एक तवा ही था। सामान मैं स्टोर करके रखती हूँ तो कभी कभी मुझे सामान को ढूंढने में बड़ी दिक्कत सी आ जाती है। तो फाइनली मेरा ये नॉन स्टिकी तवा मिल गया था, तो इसी से बात बन जाएगी। तो इसी बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर 1 चम्मच के जितना घी लगा देते हैं और इसको अच्छे से रगड़ के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बाद में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आ जाते हैं मैदा के पास। तो जब मैंने तवा निकाला तब मैंने गैस को बिल्कुल लो कर दिया था। ऊपर से जो मेरी कढ़ाई है ना, बहुत ज़्यादा हैवी तली की है, तो इसमें चीज़ें बहुत ही कम लगती है या बहुत ही कम जलती है। सिंपली आपको टाइम को देख लेना और 7 से 8 मिनट के लिए इसको कंटिन्यू चलाते रहना है और इसको भूनते रहना है। इस टाइम पे आप देखोगे कि इसमें एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है और साथ ही साथ इसका कलर चेंज हो चुका है। ऐसा हो रहा है जैसे एकदम गोल्डन ब्राउन कलर सा होता है। बस यहीं तक हमें इसको भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर घी की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना तो इस टाइम पर भी आप घी डाल सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप यूट्यूब पे या कहीं भी देखते होंगे ना, तो बहुत बहुत सारा घी डालते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारी जो मैदा बेसन है वो भी भून के तैयार हो चुका है। अगली बार जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी ना, तो वो करूँगी बेसन की सोन पापड़ी, तो उसको मैं बेसन से बनाऊँगी। तो चलिए, इसको मैंने एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया है। तो जो भी कुछ मैदा है सभी को हमें निकाल लेना है और उसको एक तरीके से ठंडा ही कर लेना है। अभी हमें फोकस करना है अपनी चाशनी को। तो चाशनी को मैंने, देखिए आप देख सकते हैं, 7 से 8 या 9 मिनट का टाइम लग चुका था लगभग में मुझे मैदा को भूनते भूनते। तो जब तक मैंने गैस के फ्लेम को एकदम लो करके रखा था और इस चाशनी को मैंने पकाया था। तो इसकी जो चीनी है ना, उसको घुलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो धीमा धीमा करके आप मतलब इस चाशनी में चीनी को मेल्ट कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है एक नींबू का रस डाल दिया है और साथ ही साथ सोन पापड़ी में एक अच्छा सा कलर आ सके उसके लिए मैंने केसरी फूड कलर डाल दिया है, बहुत ही थोड़ा सा। अब बारी आती है इसको पकाने की। इसको पकाने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, मतलब 5-7 मिनट का टाइम लग ही जाएगा। गैस का फ्लेम एकदम धीमा ही रखेंगे और इसको हम पकाते जाएंगे और इसको 2 से 3 बार आपको चेक भी कर लेना है। जो मेन तार की इसकी कंसिस्टेंसी है वो कैसी होनी चाहिए, चलिए अब आपको दिखाती हूँ मैं। एक बाउल में हम पानी ले लेते हैं और पानी में कुछ ड्रॉप हम चाशनी के डाल देते हैं और डालते के साथ ही अगर ये जो चाशनी है अगर हमारी पानी के साथ घुलती नहीं है और इस तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंट होके आपके हाथ में आ जाते हैं और कड़क सी होने लगती है, तो बस यहीं तक हमें चाशनी को पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर हम यहाँ पर नींबू का रस न डालते तो ये चाशनी पक जाती, इसमें क्रिस्टल से बन जाती, एक तरीके से जम जाती मतलब। तो नींबू का रस डालने से ये जो चाशनी है ना हमारी जमेगी नहीं और एकदम लचीली सी बनी रहेगी एंड टाइम तक। उसके बाद मैंने इसको ग्रीस किए हुए तवे पर फैला दिया है। इसको कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं ताकि ये हल्की सी ठंडी हो सके और उसके बाद हम इकट्ठा करेंगे। तो चलिए, इसको उतार के मैं नीचे रख देती हूँ और वेट करते हैं थोड़ा सा इसका ठंडा होने का। इसी बीच में हमें जिस चीज़ में भी सोन पापड़ी बनानी है उस बर्तन को हम सेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको किसी भी थाली में या फिर किसी भी
टीन वगैरह में जमा के उसके पीस कट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको कमल पेड़ की शेप देने जा रही हूँ। तो सिंपली भगवान जी के भोग की यहाँ पर मेरे पास कुछ कटोरियाँ हैं, तो मैंने ये 2 कटोरी ले ली है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक मेजरिंग कप है मेरे पास छोटे साइज का, मैंने वो भी ले लिया है। तो आपके पास जो भी चीज़ हो आप वो ले लीजिए, कोई छोटी सी कटोरी, कोई छोटा सा ढक्कन या अपनी पसंद से कुछ भी आप ले सकते हैं। और उसको थोड़ा सा घी से ना ग्रीस कर लीजिए। 6 से 7 मिनट का टाइम हो चुका है। जो हमारी चाशनी है ना, देखिए इस तरीके से कुछ इकट्ठी सी हो रही है, मतलब ये पिघल भी नहीं रही है और पूरी तरीके से जम भी नहीं रही है। अब इसको ठंडा करने के लिए आप किसी नॉन स्टिक की बर्तन का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो ये चिपकती भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको हमें इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है जब तक ये हाथ में आने के लायक नहीं हो जाती है, जब तक हम इसको स्पेशल ऐसे इसी तरीके से घुमा घुमा के या फिर पलट पलट के ठंडा सा करते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप इसको अल्टा पलटा देते जाओगे, आप ध्यान करोगे कि इसका कलर ऑटोमेटिकली लाइट होता जा रहा है और ये थोड़ी सी गाढ़ी होती जा रही है। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब हमारा जो हाथ है इसकी हीट को सहन कर सकता है, तब आप इसको हाथों से ही इस पर काम करें। मैंने हाथों को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है। इसको हम इस तरीके से खींचते हुए, इस तरीके से फोल्ड करते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट तक यही प्रोसेस करेंगे, जब तक इसका कलर एकदम से लाइट सा नहीं हो जाता है और ये थोड़ी सी मतलब थिक सी नहीं हो जाती है, मतलब टाइट सी नहीं हो जाती है। इस तरीके से खींचते जाएंगे इसको और इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे। बस सोन पापड़ी बनाने में और तो कोई झंझट आता नहीं है, बस यहीं पे थोड़ी सी हमें हिम्मत से दिखानी होती है एक तरीके से। इसका जो टेम्परेचर इतना गर्म होता है कि हाथ जलते रहते हैं, लेकिन हाथ जलते जलते हमें ये काम करना होता है, नहीं तो बाद में ये कवर नहीं होती है। तो देखिए इस तरीके से आप एक तरफ को खींचते जाए और इसको फोल्ड करते जाए, खींचते जाए और फोल्ड करते जाए। और जब आपको ऐसे लगे कि हाँ थोड़ा सा थिक सी हो चुकी है, तो फिर आप इसको इस तरीके से रख के और थोड़ा सा इस तरीके से खींचते हुए बड़ा करते जाए और रोल करके इसको वापस से करते जाए। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको डाल लेते हैं मैदा और बेसन वाले मिश्रण में। तो इस चाशनी को उठाएंगे और इसमें हम रख देंगे, इसमें रगड़ना इसको शुरू कर देंगे। ये प्रोसेस शुरू की 4-5 मिनट तो एकदम सही चलता है, लेकिन जैसे जैसे ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में जाती रहती है, इसमें धागे बनने लगते हैं, तो थोड़ा सा काम हार्ड सा होता चला जाता है। बोला जाता है कि सोन पापड़ी बनाने का काम 2 से 3 जनों का है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पर 2 से 3 जनों का काम होगा। इसको मैं अकेली ही बड़ी आसानी से कवर कर रही थी। अभी यहाँ पर काम बहुत ही आसानी से होता जा रहा है। इस तरीके से मैदा को इस जो है चाशनी के ऊपर डालते जाएंगे और इसको खींचते जाएंगे। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती और बहुत ही आसानी से ये खींचती चली जाती है। अब मुझे क्या लग रहा था, यहाँ पर वैसे तो मैंने भगवान जी की बड़े वाली थाली ले ली थी, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको खींचने के लिए जगह कम पड़ रही थी। काउंटर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, जब भी मैं यहाँ पर काम करती हूँ तो इसको बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ मतलब इसको क्लीन करके रखती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। कितनी बार मुझे काउंटर की ज़रूरत पड़ ही जाती है ना। तो मैंने क्या किया है, मैदा के साथ ही इसको यहाँ पर डाल लिया है। तो यहाँ पे डालने से क्या होगा, मुझे एक तो स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा और साथ ही साथ इसको खींचने में भी आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक छोटा बर्तन ले लिया और उसमें वहीं हम थोड़ा सा इगड़म तिगड़म कर रहे हैं। तो बस इस तरीके से आप किसी भी चौड़े से बर्तन में डाल लीजिए, उसको खींचते जाइए खींचते जाइए। जितना आप इसको खींचते चले जाओगे ऑटोमेटिक ही इसमें धागे बनते चले जाएंगे। देखिए बन रहे हैं ना। और ध्यान है आप इसको बहुत ज़ोर से भी मत खींचिए, नहीं तो जो ये घेरा है ना, जो सर्किल ये बना है, ये टूट जाएगा, तो फिर आप इसको सही तरीके से कवर नहीं कर पाओगे। तो जितना भी हो सके आप इसको खींचते जाइए, फोल्ड करते जाइए, खींचते जाइए, फोल्ड करते जाइए और ये जो मैदा है ना, इसके ऊपर इस तरीके से छिड़कते जाइए। तो आप थोड़ी सी देर में देखोगे, कम से कम 7 से 8 मिनट के अंदर ही, तो जितनी भी मैदा इसको चाहिए होगी उतनी अपने आप से ही अब्जॉर्ब सा कर लेगी एक तरीके से। और बाकी जब ऐसा लगेगा कि नहीं अब इसमें काम नहीं चल रहा है, तो अपने आप से ही मैदा बच जाएगी। तो थोड़ी बहुत मैदा बेसन आपका बच ही जाना है। और लास्ट में आके जब आपको ऐसा लगे अब काम हार्ड सा हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा इसका छोटा सा एक सर्किल बना के इसको धीरे धीरे से खींचते जाइए। जितना धीरे धीरे करके आप खींचोगे इसमें धागे बनते चले जाएंगे, जितना खींचोगे इसमें धागे बनते चले जाएंगे। आप इसको फोल्ड करते जाओगे, मैदा में डस्ट करते जाओगे और इस तरीके से खींचते जाओगे।
तो देखिए यहाँ तक मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए। चाहे आप ऐसा मान सकते हो कि ये कम क्वांटिटी में बनी हुई है, किसी फैक्ट्री में या कहीं भी जो बनाते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो उसमें 2-4 जनों की ज़रूरत पड़ी जाती है। लेकिन जब भी हम घर में इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं तो कम क्वांटिटी में ही बनाते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पर किसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया से धागे बन चुके हैं। 6 से 7 साल में मैं कम से कम 4 से 5 बार ये सोन पापड़ी बना चुकी हूँ। इसीलिए आपको एकदम फुल मेथड और फुल मेजरमेंट दे रही हूँ और थोड़ी सी ट्रिक भी सही बता रही हूँ। लास्ट में आके सोन पापड़ी का क्या रिजल्ट रहा है वो भी मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसको इस तरीके से खींचती जा रही हूँ, इसमें धागे ऐसे छूटते जा रहे हैं, एकदम कमल पेड़ा वाली ये जो है शेप लेती जा रही है। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर जितना मैं इसको खींचती हूँ तो ऑटोमेटिक ही ना धागे ना टूटने शुरू हो चुके हैं। इस तरीके से आप इसके धागे खोलते चले जाइए, फोल्ड करते चले जाइए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट धागे बन चुके हैं। अब चाहे तो आप इसको थोड़ा बहुत और खींच के बड़ा सा कर लो और धागे बना लो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, अब ये टाइट हो चुकी है, अब ये टूटने लगी है, तो बस आप इसको यहीं पर रोक दीजिए, इससे ज़्यादा इसको मत खींचिए। देखिए क्या बढ़िया धागे बन रहे हैं। देखिए बिल्कुल मस्त धागे और बिल्कुल मस्त तरीके से ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए बस इससे ज़्यादा काम हम इसमें नहीं करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा खोल सा देते हैं और इसकी हम सोन पापड़ी या कमल पेड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। अब आपका मन कर रहा है कि नहीं हम इसको एकदम चौकोर पीस में बनाएं, तो आप इसको किसी भी जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल डब्बे के अंदर रख दीजिए, हल्का सा इसको दबा दीजिए और इसके पीस कट कर दीजिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया मैं यहाँ पर ये बाउल ले रही हूँ, तो देखिए थोड़े थोड़े से लच्छे उठाएंगे, थिकनेस अपने हिसाब से रखेंगे, मोटी या बारीक जैसी भी आपको रखनी है। उसको बहुत हल्के हल्के से हाथों से दबाएंगे और इस तरीके से हाथों पे थोड़ा सा निकाल लेंगे, तो बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही मतलब सही लगती है। देखिए इस तरीके से दबा रही हूँ हल्के हल्के से हाथों से, और धागे आप देख ही रहे होंगे जो इसके धागे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। एक सही सोन पापड़ी बनाने के लिए उसमें धागों का सही तरीके से बनना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, इस बार मैं बना रही हूँ मैदा और बेसन से। अगली बार आपको बेसन वाली सोन पापड़ी की रेसिपी दूंगी। काफ़ी दिन के बाद बनाई थी तो थोड़ा सा अपने आप को नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि जो बेसन की सोन पापड़ी है ना उसको बनाने में बड़ा ट्रिक लगती है। उसकी सोन पापड़ी जल्दी से कवर नहीं होती है। मैदे से बनाई गई सोन पापड़ी जल्दी से बन जाती है, इसके धागे वागे टूटते नहीं हैं और सही तरीके से ये बनने में आ जाती हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। एक बात और बताती हूँ आपको, अगर आपने को बहुत ज़्यादा दबा दिया, खूब दबा दबा के भर दिया, तो जो उसके धागे हैं ना वो गायब से हो जाएंगे, एक तरीके से ख़त्म से हो जाएंगे। और आपने हल्के से हाथों से सही तरीके से इसको दबाया तो इसके जो धागे हैं ना, ये जो परत इसके अंदर बनी है छोटी छोटी सी, वो आपको सही सी नज़र आएगी। उसके बाद जो मेजरिंग कप था ना, एक मैंने इसमें भी बना के देख ली, तो इसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन रही थी। साइज सारी सोन पापड़ी का एक जैसे ही था, बाउल वाली का और जो एक कप था इसका भी। तो इसी तरीके से आपको सारी सोन पापड़ी बना लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ सोन पापड़ी की सच्चाई। आपने इंटरनेट पे बहुत रेसिपियाँ देख ली होंगी, इस तरीके के धागे सभी की सोन पापड़ी में बन जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाती हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया बनती जा रही है, एकदम मार्केट के जैसा इनका टेक्सचर आ रहा है, कोई झंझट नहीं आया है, बहुत ही आसानी से बन चुकी है। लेकिन हाँ, किसी काम को करने में एक एक काम होता है, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लेते हैं हम किसी काम को करते हैं और किसी काम को हम डेली डेली करते हैं, फिर उसी काम को दूसरा बंदा करता है, वो उसको कभी कभी करता है, तो दोनों के काम में ऑटोमेटिक ही फ़र्क आ जाने वाला है। सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है। सोन पापड़ी बनाना, अब जैसे कि मानते हैं कि हमारा कुकिंग का चैनल है, तो हर रेसिपी रोज़ रोज़ नहीं बनाई जाती है। बहुत सी रेसिपी प्रैक्टिकली होती है, बहुत सी रेसिपी सीखी हुई भी होती है, बहुत सी रेसिपी ऐसी होती है जिसको हम कभी कभार बनाते हैं। तो कभी कोई मिठाई बना ली, कभी खाना बना लिया, कभी कोई पकवान बना लिया, कभी कोई नाश्ता बना लिया, कभी कोई इस तरीके से सोन पापड़ी बना ली। तो देखिए देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। लेकिन हाँ, ये बात है कि जैसा रिजल्ट नॉर्मल मार्केट वाली सोन पापड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, शायद घर में वो रिजल्ट नहीं आता है। मेरी सोन पापड़ी में वो रिजल्ट नहीं आता है जो एकदम से बाहर वाली सोन पापड़ी में आता है। अब चाहे तो उनकी प्रैक्टिस की बात आप मान सकते हो कि उनको डेली के डेली प्रैक्टिस होती है, या उनका कुछ और अलग मेजरमेंट होता है। लेकिन हाँ, अगर आपका मन कर रहा है घर पे सोन पापड़ी खाने का, तब आप इस तरीके से सोन पापड़ी बना सकते हो।